श्रावण मास महात्म 19वां अध्याय। श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि। ईश्वर बोले, हे महामुनि, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथियों को जो किया जाता है उसे कहता हूँ। आप सुनिए। हे वैश्य, रहस्यमय अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी और से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रावण मास में मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। मैंने इसे आपसे कहूँगा, आप चित्र होकर सुनिए। 10वीं तिथि को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और देव देवता, पुराण तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वैश्य, हे गुरु देवता तथा अग्नि के सनाधि में नियम धारण करके तथा उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव के मन को लगाएं। भूख लगने पर प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना आदि के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वैश्य, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा तीनों दिनों तथा पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इस सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि में निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आ जाना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धापूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्णमय पुष्प पुण्य रत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों को आच्छादित कलश कर स्थापित करना और उसके ऊपर शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत, वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रातः होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य होकर बुद्धिमानी को चाहिए कि श्रीधर का नाम जप करे। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवादिदेव श्रीधर पुनः पूजन करके स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवीनतम अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे अयुक्त लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर की प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी भी करनी चाहिए। दोनों व्रतों के अनुष्ठान समान हैं, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी के व्रत के समान पुण्यता ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकार बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विच क्रमे पृथ्व्यहम सत्त
तम धामिनम। इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार द्विज क्रुदु क्रदाय इस मंत्र से शिव जी की पूजा करके स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम और कलयुग में कपास के सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। सूत्र पवित्रक के लिए बनाया गया है। सन्यासियों को शुभ मानक पवित्रारोपण बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें। इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार की संपदा आप ही मेरे परम गति के होए जगतपते। मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाला हो। हे देव, आज आप लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके वास की शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूंगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इस मंत्र के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करें, नीरज नरन प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोलें, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इस प्रकार पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान करें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वैश्य, मैंने आपसे श्रीहरि के इस पवित्रक का वर्णन कर दिया है। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के अंतर्गत वो एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।